जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। जब लोग मर रहे थे तो ये शिवसेना ने BMC में हुए भ्रष्टाचार को लेकर आदित्य ठाकरे पर लगाए आरोप। शिवसेना सचिव और प्रवक्ता किरण पावस्कर ने यह दावा करने के लिए सेना UBT की आलोचना की है कि कोविड-19 जंबो सेंटर मामले में प्रवर्तन निदेशालय ED की कार्रवाई सरकार द्वारा उनके 1 जुलाई के विरोध मार्च से पहले उन्हें चुप कराने की एक रणनीति है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र सरकार ने BMC में हुए धोखाधड़ी मामले में जांच के लिए SIT का गठन किया है। शिवसेना का उद्धव ठाकरे गुट पर हमला। पावस्कर ने कहा कि जिस तरह से विपक्ष ने पिछले 24 वर्षों से BMC को लूटा है, उसे देखते हुए लोगों ने भी जांच का समर्थन किया। पिछले 24 वर्षों से उन्होंने केवल BMC को लूटा है। इतने लंबे समय तक सत्ता में रहने के बावजूद शहर का बुनियादी ढांचा लगातार बिगड़ता गया। यहाँ तक कि कोविड-19 के दौरान भी जब लोग मर रहे थे और दवा पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, ये लोग बेशर्मी से शव पर पैसा कमा रहे थे। और आज जब जांच हो रही है तो यह कह रहे हैं कि राजनीतिक प्रतिशोध के तहत किया जा रहा है। तो आप जनता को लूटते रहना चाहते हैं और कोई आपसे सवाल ना करे। क्या कुछ बोले पावस्कर ने कहा। उन्होंने कहा कि 1 जुलाई का विरोध प्रदर्शन एक दिखावा और प्रचार का हथकंडा है। 1 जुलाई को शनिवार है। क्या वे BMC के चौकीदार को अपना ज्ञापन देंगे और लौट आएंगे? सरकारी अधिकारियों और आदित्य ठाकरे और संजय राउत के सहयोगिताओं पर ED की छापेमारी पर बोलते हुए पावस्कर ने कहा कि पूछताछ में देरी हुई है और अब भी अगर जांच ठीक से की जाती है तो यह उन्हें घोटाले के मास्टरमाइंड आदित्य ठाकरे तक ले जाएंगे। पावस्कर ने कहा, यह सूरज चौहान कौन है? जब वह इतने वर्षों तक आयकर देने के पात्र नहीं थे, तब भी उन्होंने इतनी संपत्ति कैसे अर्जित की? वह किसके लिए इकट्ठा कर रहे थे? जब इन सभी चीजों की जांच की जाएंगी तो यह उन्हें आदित्य ठाकरे तक ले जाएंगी। उद्धव ठाकरे के इस दावे पर कि BMC की सावधि जमा को तोड़ा जा रहा है। पावस्कर ने कहा कि इस पैसे का इस्तेमाल मुंबई को वह विकास देने के लिए किया जा रहा है जिसका वह हकदार है। पावस्कर ने पूछा, हम इस पैसे का उपयोग नागरिकों को अच्छी गुणवत्ता वाली सड़कें देने के लिए कर रहे हैं। वो क्या करते थे? जंबो कोविड सेंटर बनाने के लिए सुजीत पाटकर को ठेका दिया गया। उसकी साख क्या है? सिर्फ इतना कि वह संजय राउत का दोस्त है। ऐसे मनमाने फैसलों पर सवाल क्यों नहीं उठाया जाना चाहिए? आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। PM मोदी बोले, अमेरिका अभी खेले 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप, बाइडन रह गए हैरान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर है। PM मोदी अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडन द्वारा आयोजित स्टेट डिनर में भी शामिल हुए। इस दौरान PM मोदी ने कहा वह चाहते हैं कि अमेरिका भी 2023 के क्रिकेट वर्ल्ड में क्वालिफाई कर ले। इस पर जो बाइडन का रिएक्शन देखने लायक था। PM मोदी ने व्हाइट हाउस में आयोजित हुए टेस्ट डिनर के दौरान कामना की कि अमेरिका की टीम भी 2023 के क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर ले। PM मोदी बोले, बेसबॉल के प्रति अगाध प्रेम के बीच अमेरिका में क्रिकेट भी लोकप्रिय हो रहा है। अमेरिकी टीम इस साल के अंत में भारत में होने वाले क्रिकेट विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने की पूरी कोशिश कर रही है। मैं अमेरिकी टीम को शुभकामनाएं देता हूं और सफलता की कामना करता हूं। इस दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन PM मोदी के साथ ही खड़े हुए थे। PM मोदी के पास खड़े राष्ट्रपति जो बाइडन यह सुनकर हैरान रह गए। उनका रिएक्शन कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। PM मोदी ने जब यह कहा तो एक बारगी को लगा कि जो बाइडन इस बात की अपेक्षा नहीं कर रहे थे। अमेरिका में PM मोदी यहाँ देखे पूरी कवरेज। इससे पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन द्वारा व्हाइट हाउस में आयोजित स्टेट डिनर में PM मोदी का शानदार स्वागत किया गया। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन और उनकी पत्नी जिल बाइडन ने उनकी अगवानी की। PM मोदी के अलावा उद्योगपति मुकेश अंबानी, आनंद महिंद्रा और भारतीय मूल के CEO सुंदर पिचाई भी व्हाइट हाउस के स्टेट डिनर में शामिल हुए। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र NCP नेता से जुड़े इस बैंक पर ED का छापा। 1000 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में जाने क्या है जयंत पाटिल का कनेक्शन। महाराष्ट्र से मिल रही बड़ी खबर के अनुसार यहां बीते शुक्रवार को ED ने संदिग्ध लेन देन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पश्चिमी महाराष्ट्र में 14 परिसरों की एक साथ तलाशी ली। इस गहन छापेमारी में सांगली में NCP राज्य इकाई के अध्यक्ष जयंत पाटिल से जुड़े राजा राम बापू सहकारी बैंक लिमिटेड
RSBL का कार्यालय भी शामिल बताया जा रहा है। वहीं ईडी ने जिस मामले में छापेमारी की वह लगभग 1000 करोड़ रुपए घोटाले का एक दशक पुराना मामला बताया जा रहा है। इससे साथ ही जिन परिसरों की तलाशी हुई उनमें एक सीए का भी परिसर शामिल है। इधर उक्त सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट पर ईडी को पहले से ही संदेश है कि उसने कई कंपनियों को कमीशन के बदले फर्जी व्यापारिक लेन देन के माध्यम से वैध धन को अवैध धन में बदलने और इसके विपरीत में मदद करने में मदद की। क्या है पूरा मामले पर ईडी से जुड़े सूत्रों ने बताया कि संदिग्ध कंपनियों में शहर के कई बड़े समूह भी शामिल है। वहीं ईडी ने अपनी जांच में पाया कि सीए ने कंपनियों को उनके अवैध धन को नकदी बदलने में मदद की। इस रकम को रिश्वत देने या अस्पष्ट खर्चों के लिए किया गया था। मनी लॉन्ड्रिंग यह मामला बीते 2011 का है। आरोप है कि सीए ने कथित तौर पर अपनी शेल फर्मों के नाम पर फर्जी बिल और चालान प्रदान करके कंपनियों को कच्चा माल बेचा था। कंपनियां कथित तौर पर आरटीजीएस के माध्यम से RSBL में शेल कंपनी खातों में धन ट्रांसफर करती थी। जाली केवाईसी दस्तावेज का खेल। इधर ईडी से जुड़े सूत्रों के अनुसार जाली केवाईसी दस्तावेजों के साथ RSBL में कई खाते खोले गए और फर्जी तरीकों से इन खातों में बड़ी रकम स्थानांतरित की गई। फिर खातों में उक्त पैसा कैश में निकाल लिया गया, जिसकी रिपोर्ट बैंक अपने बड़े अधिकारियों को करने में विफल रहा। ऐसा भी आरोप है कि सीए की कई फर्जी कंपनियां थी और उन्होंने फर्जी दस्तावेज उपलब्ध कराकर बैंक में कई अन्य लोगों के साथ उनके नाम पर खाते खोले थे। RSBL और जयंत पाटिल का कनेक्शन। जानकारी हो कि सांगली में एनसीपी राज्य इकाई में अध्यक्ष पाटिल भी RSBL से जुड़े हुए। ऐसे में तफ्तीश की जांच की आंच पर ऊन भी आ सकती है। हालांकि ईडी अभी अपने पत्ते नहीं खोल रही। वही खुद पाटिल ने ईडी की तलाशी पर कोई सफाई नहीं दी है। ईडी को इस बात पर भी शक है कि RSBL बैंक ने जानबूझकर जानकारी छिपाई है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।